Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हुए इसकी एक्सरसाइज 6D पिछले उसमें आपने 6B C तक कर लिया था। अब आप करेंगे 6D जिसमें आप पढ़ेंगे आप फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज टाइप 1 फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल इज द स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल। जो आपका ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल जो होता है वो बाइनोमियल का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पर अब आपको बताऊंगी मैं फॉर्मूला जो आप आईडी यूज करेंगे, आप आईडी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आईडी आप यूज करेंगे और ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल क्यों होता है ये मैं भी प्रूव करके, और ये वाला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, फिर आपको इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये सम्स करने। ठीक है, फटाफट देखिए आप। पहले आपका फर्स्ट आइडेंटिटी को आप प्रूव करेंगे। फर्स्ट वन अब आपको दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। इट मीन्स होता है a प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब आप यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए। इसकी a की पहले a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस प्लस b की इसमें a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरीके से। ऐसे ही आपको सीखा हुआ आपने। तो a मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई है a स्क्वायर, फिर a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a b, फिर प्लस b की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a b, अगेन b की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर एज इट इज रहेगा a b और a b, 1ab कितने ab हो गए 2ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। देखो ये बाइनोमियल्स का स्क्वायर हो गया दिस ट्राइनोमियल। So this trinomial is the perfect square of binomials a plus b square। ये आपकी एक फर्स्ट आईडी है जिसको आपको यहाँ पर यूज करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी जो आप इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। और सेकंड वन क्या होगी, अब आप इसको सेकंड वाली आइडेंटिटीज देखिए। देखिए सेकंड थी आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल, अब इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स a माइनस बी और a माइनस बी 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a से a माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस बी की a माइनस बी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, फिर इसकी सेकंड टर्म की बाइनोमियल मल्टीप्लाई। ऐसे ही तो आपने सीखा है। फिर a मल्टीप्लाई a क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस a और इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस के ए बी, माइनस का b मल्टीप्लाई a माइनस के ए बी, माइनस बी क्या बन जाएंगे प्लस के बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस ए बी माइनस के 2ab हो गए, 1ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। और ये देखिए दिस वन इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। ये किसका स्क्वायर है, दिस बाइनोमियल्स a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये आपकी सेकंड आईडी होगी जो आप इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आसान याद रखने का तरीका, जहां पर माइनस है वहां 2ab माइनस के, जो प्लस है वहां पर 2ab प्लस के। प्लस वाले में सब प्लस के हैं, माइनस वाले में 2ab माइनस के होंगे। ठीक है, अब आप इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6D। Here the first question is
स्टेट वेदर और नॉट द एक्सप्रेशन इज ए ट्राइनोमियल स्क्वायर इफ इट इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहले बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं ट्राइनोमियस, अगर है तो आप उसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको रब कर दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर आपके लिए। दोनों आइडेंटिटी आपको लर्न भी करनी है, प्रूव करनी भी आनी चाहिए, जैसे मैंने भी आपको सिखाई है, और इनको लर्न भी करना है आपको। If it is factorize the expression. ठीक है, now we write here the first question. A square plus 4ab plus 4b square, b 4x square minus 4x plus 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको दो आईडी सिखाई थी, उसके हिसाब से एक तो ये आईडी थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक थी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों आईडी के हिसाब से आपकी जो ट्राइनोमियल्स की फर्स्ट और लास्ट टर्म, दो टर्म जो हैं वो इन गिवन नंबर्स की किसी भी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। लास्ट की दो टर्म जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए किसी भी नंबर का, और अगर ऐसा पॉसिबल है तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है और ये किसका है 4b 2b का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से अब पहले इसको यहाँ पर करेंगे, ये a का स्क्वायर हो गया, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये किसका हो गया a का स्क्वायर हो गया, और ये किसका हो गया 2b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ये वाली और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ये वाली, प्लस 2 मल्टीप्लाई a ये और मल्टीप्लाई 2b ये वाला। अगर ये इसके इक्वल है, देखिए ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ये a स्क्वायर और 2 2 जा 4ab ये इसके इक्वल है और ये 2b स्क्वायर। सो बाय यूजिंग आईडी, बाय आपको हर बार लिखनी है यूजिंग आईडी, कौन सी आईडी आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आईडी का यूज करते हुए ये आपकी जो ट्राइनोमियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस ट्राइनोमियल इज इक्वल टू, ये आपका गिवन ट्राइनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, a आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा a और b कितना हो जाएगा 2b, a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको a प्लस 2b 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, a प्लस 2b और a प्लस 2b ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, फटाफट देख लीजिए अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड जो मैंने आपका सॉल्व किया हुआ है, अब यहाँ देखिए 4x किसका स्क्वायर है आपका 2x का, 4 2 का x का ये हो गया, और प्लस 1 किसका है 1 का स्क्वायर, और माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस के 2, a क्या हो गया आपका 2x और b कितना हो गया 1। इस तरीके से बाय यूजिंग आइडेंटिटी, हर बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आईडी याद रहेंगी इस तरीके से। ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब 2ab माइनस का होगा तो आपका माइनस में बनेगा। तो अब आप यहाँ पर a क्या है आपका 2x और b क्या है 1,
इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस 2x माइनस 1, सॉरी इट 2 टाइम्स नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 2x माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका बाकी पार्ट्स। थर्ड क्वेश्चन, 36p स्क्वायर माइनस 60p क्यूब प्लस 25q स्क्वायर एंड 4 इज हियर x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। अब आप इसको देखिए पहले वाले को। 36 किसका है आपका 6 और p का होल स्क्वायर। इधर ये बन गया आपका प्लस के 5q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है 2 मल्टीप्लाई 6p मल्टीप्लाई 5q। अब इसको देखिए 2 5 या 10, 10 6 या 60 pq, ये इसके इक्वल है, और ये 6p का स्क्वायर है, ये 5 25q स्क्वायर सेम है। तो ये आपका यूजिंग आईडी माइनस वाली a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 6p a है आपका, और माइनस के 5q आपका b बन जाएगा यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं 6p माइनस 5q, फिर अगेन 6p माइनस 5, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अगर आप इसको चेक करेंगे तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, ये हमेशा आपके दोनों प्लस में होने चाहिए। ये x का स्क्वायर हो गया, ठीक है मान लिया, और ये आपका यहाँ पर माइनस में है, इस वजह से ये इसका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स नहीं है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये हो जाता। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। रीजन आपको समझ में आया। यहाँ पर ये जो माइनस है ये माइनस नहीं होना चाहिए था, ये प्लस का होता तो ये हो जाता, इस वजह से ये आपका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट आपका 5 देखिए, इनको नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 49y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1 एंड 6 इज 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xyz प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको, ये 49 किसका हो गया 7 का, y का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये 2 इंटू 7y इंटू 1, देखो 2 7 या 14 1, ये ठीक है, ये इसी के हिसाब से बिल्कुल सही सेट है। 7 ये 49y स्क्वायर बन गया, 14y हो गया, ये 1, तो ये आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग आईडी a माइनस बी होल स्क्वायर। जब माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से हो गया 7y माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y माइनस 1
अगेन 7y माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, x का, y का, तो ये 3xy का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट वन आपका z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3xy, 2 मल्टीप्लाई 3xy मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आप ये लास्ट टर्म z। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई देखिए, ये 2 3 जा 6 x y z, सही है, इसके बराबर है। तो अब आपका ये बन गया बाय यूजिंग आईडी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि 2ab प्लस के हैं, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3xy, ये आपका a हो गया, और प्लस b कितना हो गया आपका z, इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3xy प्लस z अगेन 3xy प्लस z। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके बाकी कुछ पार्ट्स और समझा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, आपको सारे अच्छे से समझने हैं, फिर आपको बिना देखे पहले इसमें से देखकर समझ लीजिए, फिर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, पहले प्रैक्टिस में फिर फेयर में। 2 टाइम्स करेंगे तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नाउ 7 क्वेश्चन देखिए, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 और 8 है आपका 16b स्क्वायर माइनस 60by प्लस 25y स्क्वायर। देखिए इन दोनों को, अब सबसे पहले ये देखिए, आपका 4m किसका स्क्वायर होता है? 2m का, ये तो आपको पता है 2m का स्क्वायर हो गया, और 9 भी आपको पता है कि किसका? 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको चेक कीजिए, 2 इंटू a कितना हो गया? 2m और मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12m होना चाहिए, यहाँ पर 24m है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। सो अब ये इसके इक्वल नहीं है तो लिखेंगे सो ये इसके इक्वल नहीं है, सो 4m दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस ट्राइनोमियल इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। Trinomial trinomial is not a square of binomial। ठीक है, ये हो गया, ये स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ ये आपका 12 आ रहा है, यहाँ 24 गिवन है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसका ट्राइनोमियल जो है स्क्वायर नहीं है। अब आप इसको करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना है, ये 4b का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 5y का स्क्वायर हो गया, 25 5 का y का स्क्वायर। ठीक से लिख लीजिए अच्छे से, माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस के 4b 2 इंटू 4b मल्टीप्लाई b की वैल्यू यहाँ पर होगी 5y। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 4 जा 8 8 5 जा 4b स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये भी रॉन्ग हुआ आपका 60b by 25। ठीक है, ये 4b का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये 5y का 2 इंटू 4b इंटू 5y, और 5 2 जा 10 10 4 जा 40 होना चाहिए, यहाँ 60 है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं हो रहा, सो नो आएगा इसमें भी, नो ट्राइनोमियल इज नॉट ए स्क्वायर, ट्राइनोमियल इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है कि ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट अब आप करेंगे 8 और 8 हो गया आपका 9 10, फटाफट देख लीजिए अच्छे से इसको कैसे लिखा है मैंने, इसी तरीके से आपको करना है सारे।
9 देखिए आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 49 x raised to the power 4 minus 1 to 112 x square y square plus 64 y की पावर 4। यहाँ देखिए ये 7x स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये 8 8 जा 64 और y स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस के 2 इंटू 7x स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 7 8 जा 56 और 56 2 जा कितना हो जाएगा 112 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सही है। इट मीन्स यूजिंग ए आई डी कौन सी माइनस बी का, क्या यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज करते हुए ये किसके इक्वल हो जाएगा 7x माइनस 8y का 7x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स लिख देंगे आप। अगेन 7x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और दिस। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 15 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसमें ये किसका स्क्वायर है x का, नीचे 3y का और ये इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए प्लस y का और 25 5 का x का इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x a क्या है x अपॉन 3y मल्टीप्लाई b क्या है आपका y अपॉन 5x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल हो सकता है, x से x कैंसिल हो गया आपका और ये कितना ऊपर है गया 2 और नीचे 2 3 5 या 15 ये आपका बचा हुआ। तो यस दिस इज यूजिंग आईडी परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका ये बाइनोमियल का यूजिंग आईडी माइनस वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, a क्या है आपका x अपॉन 3y माइनस b क्या है y अपॉन 5x और ये इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए इसके 3x माइनस 3 अपॉन 3y माइनस y अपॉन 5x। इसी तरीके से x अपॉन 3y माइनस y अपॉन 5x ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसको नोट कीजिए आप। आ जाइए इसके 12 क्वेश्चन पर। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4। अब यहाँ देखिए ए का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, और 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का। ठीक है, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ए बच जाता है, इसका मतलब ये ठीक है। सो ये ट्राइनोमियल स्क्वायर है किसका, यूजिंग आईडी लगा दीजिए कौन सी ए प्लस बी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ये आईडी लगाई आपने। ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से ए क्या है आपका ए ही है और प्लस बी क्या है आपका 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर बाइनोमियल्स का। और इसको आप 2 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इस 2 a इंटू 1/2 a इंटू 1/2।
a प्लस 1/2, ये इसका इटसेल्फ मल्टीप्लाइड हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब फटाफट नोट कीजिए, फिर 13 बताती हूँ। ये स्क्वायर लिखा है, बहुत सुंदर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, थर्टीन क्वेश्चन देखिए इसका। 1 + 18p³ + 81p² q²। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, मान लिया हमने। 81 किसका हो गया 9, और p का हो गया, और q का हो गया pq, ये इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। पर यहाँ देखिए 2 × 1 × 9pq, ये आपका इतना बनना चाहिए। 2 9 जा 18 और 1 जा 18 हो गया pq, सही है ये आपका। तो अब आपका यूजिंग आईडी कौन सी, प्लस वाली, a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b², इसको यूज करते हुए ये किसके इक्वल हो गया, a हो आपका 1 और b क्या है आपका 9pq, इट्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 9pq मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 1 + 9pq। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट देखिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेफ्ट है, दोनों क्वेश्चन और समझा दूं मैं आपको। नेक्स्ट आपका, जल्दी से देखिए फटाफट, 14 क्वेश्चन है आपका। 4 - 20b + 25b²। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 4 किसका हो गया 2 का, और ये हो गया 5b का स्क्वायर। यहाँ 2 × 2 ये, और मल्टीप्लाई 5b। अब यहाँ देखिए 5 2 जा 10 2 जा 20b, सही है। अब आप इसको खुद कर सकते हैं इसके आगे। 15 क्वेश्चन देखिए, इसको आप इसके बाद खुद कीजिएगा। 4/9 x² + 16/15 xy + 16/25 xy²। इसको देखिए 4/9, 4 किसका 2 का, 9 3 का, x का, ये हो गया होल स्क्वायर। लास्ट वाला भी आपका होल स्क्वायर है, 4 का, ये नीचे 5 का, और ये 5 का, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, तो प्लस के 2 × 2/3x मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 4/5y, ये आपका b हो गया। अब यहाँ पर कैंसिल कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 4 जा 16 3 5 जा 15 xy, ये भी आपका बन सकता है। इसको आप खुद करेंगे दोनों क्वेश्चन को। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कंप्लीट कीजिए दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।